हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। देखो बेटे, अल्कोहल और फिनोल की एसिडिटी को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एसिड क्या होते हैं। तो थोड़ा सा एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। तो फर्स्ट जो आपके एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल, एक्टिव मेटल भी कह सकते हो आप, एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है एसिड बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। एसिड रिएक्ट विद बेस, बेस कह सकते हो आप और एल्कली भी कह सकते हो। थर्ड, एसिड गिव रेस्पॉन्स टू लिटमस पेपर। ठीक है, तो ये मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक लिख लिए हैं और जो एसिड होते हैं वो जनरली इन कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। अब हम ये कैरेक्टर देखते हैं अल्कोहल में और फिनोल में। तो जो आपके अल्कोहल होते हैं वो क्या होंगे? ROH। एक्टिव मेटल की बात करें तो सोडियम। ठीक है, तो ये सोडियम के साथ आपका रिएक्ट करेगा RONA और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। ठीक है, अगर हम बात करें फिनोल की, तो फिनोल क्या होते हैं? बेंजीन की रिंग के साथ OH, और इसमें भी अगर आप सोडियम ले लेते हो तो ये भी आपका रिएक्ट करता है। आपका क्या बन जाएगा? बेंजीन की रिंग ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, और ये भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। सेकंड, रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो आपके जो अल्कोहल होते हैं वो बेस यानी कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। अगर हम बात करें फिनोल की NaOH के साथ, तो ये रिएक्ट करते हैं और फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट था लिटमस पेपर। देखो, आपको पता है कि जो एसिड होते हैं वो लिटमस पेपर को यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो आपके जो अल्कोहल हैं वो ये लिटमस टेस्ट नहीं देते, सिर्फ आपके फिनोल ही ये टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि जो एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से कुछ कैरेक्टर तो अल्कोहल शो करते हैं और कुछ को शो नहीं करते। तो एक तो आप ये टेस्ट जो है डिफ्रेंशिएशन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल में लिख सकते हो। दूसरा, अब हम चेक करेंगे कि जो इनकी एसिडिटी में इतना डिफरेंस है वो क्यों है, जबकि दोनों के साथ, चाहे आप अल्कोहल की बात करो, अल्कोहल में भी आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, चाहे आप फिनोल की बात करो, फिनोल में भी आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इनके एसिडिक नेचर में इतना डिफरेंस क्यों है? तो इस चीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है कि एसिड वो होते हैं जो सॉल्यूशन में H आयन देते हैं, यानी कि अगर हम बात करें इस H की, तो ये सॉल्यूशन में जितनी जल्दी जाएगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब देखो, जो ये OH का बॉन्ड है इसमें आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो जो ये आपका इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये स्लाइटली झुका हुआ होगा इस ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, यानी कि इस पे स्लाइटली आपका नेगेटिव चार्ज और इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में इस तरफ आपकी
एल्काइल चेन प्रेजेंट है। और ये एल्काइल चेन क्या करती है, प्लस आई इफ़ेक्ट को शो करेगी, इंडक्टिव इफ़ेक्ट को। इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके लिए आप मेरी इंडक्टिव इफ़ेक्ट वाली वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें सारी डिटेल बताई गई है। तो जब इंडक्टिव इफ़ेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं तो जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये इंटेंसीफाई हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो जो ये O और H के बीच का बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इस H का यहाँ से रिमूव होना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन में जाना H आयन का जितना मुश्किल होगा उतनी ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, अब ऐसा ही अगर हम कोई और मॉलिक्यूल ले लें, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हमने ले लिया, तो भाई इसमें भी सेम ऊपर वाली बात है, O और H के बीच का बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि इस तरफ कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे और ना मिलने की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज भी इंटेंसीफाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से ये H जो है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो H का यहाँ से आसानी से जाना हमें क्या बताता है कि जो आपके वाटर होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक हैं एज़ कंपेयर टू एल्कोहल, यानी कि वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रेटर होगी एज़ कंपेयर टू एल्कोहल। अगर हम सिर्फ एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल आपके होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जो आपके प्राइमरी एल्कोहल हैं, ये देखिए, वो कार्बन जिसके साथ आपका OH ग्रुप अटैच है, अगर उसके एक तरफ कार्बन चेन है तो उसको प्राइमरी कहते हैं। वो कार्बन जिसके साथ OH है उसके दो तरफ कार्बन चेन है तो ये आपका सेकेंडरी रहेगा। और वो कार्बन जिसके साथ आपका OH है उसके तीन तरफ कार्बन की चेन है तो ये आपका टर्शरी रहेगा। तो आप देखिए कि जो आपके प्राइमरी हैं इसमें प्लस आई इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम होगा क्योंकि सिर्फ एक आर चेन है। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो दो तरफ से इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, यानी कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट बढ़ेगा तो इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसका नेगेटिव चार्ज इंटेंसीफाई होगा, बढ़ेगा और उतना ही इस H का निकलना मुश्किल। अब यहाँ पे तो जो आपका इंडक्टिव इफ़ेक्ट है वो तीन तरफ से है तो यहाँ से तो H का निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर सिर्फ अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो प्राइमरी आपके मोर एसिडिक, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। अल्कोहल का काम ख़त्म। अल्कोहल के बारे में हमें पता चल गया कि कौन से आपके ज़्यादा एसिडिक होंगे और कौन से आपके कम एसिडिक होंगे। अब देख लेते हैं फिनोल के बारे में। तो देखिए बेटे, जो आपका फिनोल होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। अब आपने इसी बात को दिमाग में रखना है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है आपने उसको इंटेंसीफाई होने नहीं देना, यानी कि उसको बढ़ाना नहीं है, उसको कम करना, उसको डिस्पर्स करना है। जितना डिस्पर्स होगा, जितना ये नेगेटिव चार्ज कम होगा आपके लिए उतना ही अच्छा है क्योंकि उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये यहाँ पे ऐसे साइन ऑफ रेजोनेंस। अगला स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, यहाँ नेगेटिव चार्ज और इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज था वो इंटेंसीफाई हो गया, कम हो गया और समहाउ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है। साइन ऑफ रेजोनेंस, फिर से इसको एज इट इज़ ड्रॉ कर लेते हैं और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट केस में
पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये ऐसे, और ये नेगेटिव चार्ज। फिर नेगेटिव चार्ज को इस बॉन्ड पे और बॉन्ड को ऑक्सीजन पे। फिर से साइन ऑफ रेजोनेंस, और ये आपका OH। तो जो आपका फिनोल है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड होने की वजह से जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो इस बेंजीन रिंग के कार्बन पे डिस्पर्स हो रहा है ना। अब देखिए पूरी रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि ये बेंजीन रिंग क्या कर रही है, इस ऑक्सीजन की नेगेटिविटी को कम करने का काम कर रही है। और अगर नेगेटिविटी कम हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्लियर, आया समझ में। अब अगर आपको मैं बताऊं कि अगर ये सॉल्यूशन में H आयन को रिलीज़ भी कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन भी आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, और रेजोनेंस हाइब्रिड होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अगर हम अल्कोहल का केस ले लें और इसमें अगर H आयन को रिलीज़ कर दें तो जो आपका एल्कोक्साइड आयन आया ये रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं है, और रेजोनेंस हाइब्रिड ना होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी कम है और इसकी एसिडिटी भी कम है। क्लियर। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि जो आपके फिनोल हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर वाटर और अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से भी कम रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। थैंक यू।